अस्सलाम वालेकुम। हम सूरह कुरैश की तीसरी आयत, इसका तर्जुमा देखेंगे किस तरह, इसकी बनावट किस तरह। फी ज़बर फा, फा का मतलब फिर, लिहाजा, पस, देन, ला या अबुदू, लाम ज़बर ला। ये फे के बाद ये लाम के ऊपर सुकून है, जज़म है, लाम रुका हुआ है। लेकिन ये जो भी ग्रामर का रूल है उसको हमने डिस्कस नहीं करना। फल या अबुदू, तो ये लाम जो आता है ये लाम लाजमन वाला लाम है। फिर लाजमन, ये लतरबुन्नल जहीम जब हम देख रहे थे तो अलहाकुम तकासुर जब हमने की थी तो लाम ज़बर ला यकीनन वाला। फ ला या बुदू, ये या बुदू जो है ये एक बताया था आपको कि थर्ड पर्सन के लिए अगर वर्ब आता है तो ये उसके शुरू में आता है। ये जो ये है थर्ड पर्सन के लिए, और जब प्लूरल में आए तो वाव अलिफ वा आखिर में आता है। तो ये थर्ड पर्सन है, प्लूरल है। या अबुदू, ये आबद, अबद कहते हैं इबादत करने को। लाजिमन इबादत करें वो सब, फिर लाजिमन इबादत करें वो सब। किसकी बात करें? पहली बात है कि कौन वो सब, ये सूरह कुरैश है, कुरैश को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं। रब्बा, रब, रब का तर्जुमा नहीं है रब, रब वैसे मालिक को भी रब कहते हैं, पालने वाले को भी रब कहते हैं, निगरान को भी रब कहते हैं, ठेकेदार को भी रब कहते हैं, रब्बुल अमल। बहुत सारे रब के मीनिंग है। रब बड़ा फसीह और बलीग लफ्ज़ है, ये हज़ारों सालों से चलता आ रहा है, बहुत पुराना लफ्ज़ है। इसके 11-12 मीनिंग, 9 मेरे ख्याल मीनिंग मैंने ग्रुप में शेयर किए थे, उसके अलावा भी मीनिंग्स हैं। अच्छा, ये रुब्बा जो है वो जो गवर्नेंस होती है बच्चों की, आया, उसको रुब्बा कहते हैं। रब्बल बैत कहते हैं जो घर का कमाने वाला, घर के वसाइल, हाँ वसाइल मुहैया करने वाला, वसाइल मुहैया करने वाला। तो ये आप यहाँ पे जो रब्स का लफ्ज़ आया है वो मालिक के तौर पे भी आप इस्तेमाल देख सकते हैं इसको, और वसाइल मुहैया करने वाले के तौर पे भी आप ये रब्बुल बैत कहते हैं जो घर का कमाने वाला होता है, ब्रेड विनर। तो वसाइल मुहैया करने वाला और मालिक। हाजल बैत, हाजा का मतलब ये, बैत का मतलब घर। ये अल बैत है तो ये खास घर, ये प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन नहीं। अल बैत, ये कौन सा अल बैत है? ये खाना काबा है। तो कुरैश को अल्लाह ताला ने पिछली आयतों में कहा था कि हमने तुम्हें मानूस किया, तुम्हें लोगों से मानूस किया, लोगों से तुमको मानूस किया, तुम्हें मौसमों से मानूस किया, तुम्हें सफ़र से मानूस किया, तो उसका तुम्हें बहुत फ़ायदा हुआ, तुम्हारे अंदर इकनॉमिक तरक्की बहुत तेज़ी से हुई। तो अब तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब उस रब की मेहरबानी है जिस रब ने अपने घर को आबाद करने के लिए तुम्हें यहाँ पर आबाद किया। तो उस रब को तुम याद करो। अब यहाँ पर इबादत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इबादत के लिए हम इबादत को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि हम इसकी गहराई में थोड़ा इबादत, इबादत आमतौर पे क्या समझी जाती है, जो हमारी फ़र्ज़ी बातें ज़रा उनको देख लेते हैं। पहली बात, इबादत तो सबसे पहली ये है कि तौहीद, यानी अल्लाह को एक मानना, ये भी एक बंदगी का पहला कदम है।
इसके बगैर तो बंदगी शुरू ही नहीं होती। फिर नमाज या सलात, रोज़ा, हज, ज़कात, ये आपकी बेसिक 5 पिलर्स हैं, 5 जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। उसके अलावा इबादत हैं कि आप जिक्र करें अल्लाह का, उठते बैठते, लोगों से अच्छा सलूक करें, ये भी अल्लाह की इबादत ही, अल्लाह की बंदगी है। आप किसी से अच्छा सलूक करते हैं तो ये बंदगी, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि अच्छा अल्लाह के लिए करते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी शोशा बनाने के लिए करते हैं तो फिर वो इबादत नहीं है। आप रोटी इसलिए खाते हैं कि अल्लाह ने दी है, तो और अल्लाह चाहता है कि मैं ज़िंदा रहूँ, मैं सेहतमंद रहूँ, इसीलिए अपनी सेहत का ख्याल करते हैं, खाना खाते हैं, तो ये इबादत है। अगर आप इसलिए खाते हैं कि यार भूख लगी खिला दो, तो वो फिर वो जानवर में और आप में कोई फ़र्क नहीं। तो वो मेरे लिए भी यही हुक्म है, आपके लिए भी यही हुक्म है कि आपके और चीज़ों के दरमियान में अल्लाह होना चाहिए, तभी इबादत है। खैर, हम नमाज को देख रहे थे। अब नमाज क्या है बेसिकली, मैं अगर गैर मुस्लिम के नज़रिए से ज़रा आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप थोड़ा अपनी जहन को वसअत दें। नमाज ये होती है जी गैर मुस्लिम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुसलमान जो है हाथ मुँह धोते हैं ख़ास तरीके से, इसको ये कहते हैं वज़ू कर लिया, और उसके बाद मुसलमान साफ़ कपड़े पहन लेते हैं, कहते हैं जी पाक हैं, और फिर मुसलमान कमरे में या एक मस्जिद, एक बिल्डिंग है, उसमें चले जाते हैं और वहाँ पर एक ख़ास डायरेक्शन में मुंह करके खड़े हो जाते हैं। वो अगर कमरे में है तो इस दीवार की तरफ मुंह कर लेंगे, अगर मस्जिद में है तो उस दीवार की तरफ मुंह कर लेंगे। तो वो उनकी एक डायरेक्शन है ग्लोबली, पूरी दुनिया में वो डायरेक्शन वो बना लेते हैं और खड़े हो जाते हैं। अब इनको नज़र कुछ नहीं आता, सामने दीवार नज़र आ रही होती है, या अगर वो जमात में है तो उनको अपने सामने दूसरे लोग नज़र आ रहे होते हैं, और वो कभी झुकते हैं, कभी और झुकते हैं, कभी सीधे खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं। तो ये उनकी जी नमाज है। और वो कुछ अल्फाज पढ़ते हैं अरबी में, चाहे वो चीन में हो, चाहे वो ईरान में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, वो एक ख़ास अल्फाज हैं उनके, वो बार बार पढ़ते हैं और उसको कहते हैं कि जी हमने इबादत कर ली, इस इबादत का नाम है नमाज। मैं गैर मुस्लिम नज़रिए से बात कर रहा हूँ। रोज़ा, फजर से ही पहले उठ जाते हैं, आधी रात के बाद उठ के जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद जो है वो सारा दिन भूखे रहते हैं, ना पीते हैं ना खाते हैं, और कोशिश करते हैं कि खामोश ही रहते हैं, ज़्यादा लड़ाई भी नहीं करते किसी से। अक्सर जो है इनको गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि भूखे होते हैं, तो लेकिन फिर भी अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं। इसको कहते हैं जी ये हमने अल्लाह के लिए रोज़ा रख लिया। हज, छुट्टी लेते हैं काम से, कारोबार से, सारे काम छोड़ देते हैं, एक इंटरनेशनल टिकट कराते हैं और मक्का जाके बैठ जाते हैं। वहाँ कुछ जगह बनी हुई हैं, वहाँ जाते हैं, गोल गोल चक्कर काटते हैं, एक बिल्डिंग है उसका नाम खाना काबा रखा हुआ है। तो ये एक, इसको जी ये कहते हैं हम फिर बाल कटवा देते हैं, कुर्बानी करते हैं, कहते हैं हमने हाजी, हम हाजी हो गए। मैं गैर मुस्लिम नज़रिए से बात कर रहा हूँ, बार बार आपको कह रहा हूँ। ज़कात, जो ये कमाते हैं उसमें से एक परसेंटेज इन्होंने रखी हुई है, 2.5%, वो निकालते हैं, वो एक इनकी कैलकुलेशन है, वो निकालते हैं, कुछ लोग हैं उनको दे देते हैं जो गरीब। तो ये अगर देखा जाए गैर मुस्लिम नज़रिए से, इस सारी प्रैक्टिस में, इस सारी एक्सरसाइज में, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तौहीद की मैं बात नहीं कर रहा, तौहीद बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, यानी इस पे तो बड़े बड़े लोग जो है ना, वो बड़े बड़े उलमा जो है वो इस पे बहस करते हैं। खैर, मैं इबादत के हवाले से, जो हम आम लोगों के हवाले से, मैं भी एक आम आदमी, आम लोगों के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो एक आम आदमी ये सारी एक्सरसाइज करता है, क्या हम इस सारी एक्सरसाइज को कहेंगे कि हमने बड़ी इबादत कर ली? इससे अल्लाह को क्या फ़ायदा और हमें क्या फ़ायदा? हम कहते हैं जी वो फरिश्ते सवाब लिखते हैं। ये सवाब लिखना जो है वो ठीक है, अल्लाह ताला को हिसाब की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का अपना नाम है अल हसीब, अल्लाह ताला का अपना नाम है अल हसीब। और अल्लाह ताला का, अब कहते हैं कि अल्लाह हिसाब कैसे करेगा जब लिखा हुआ नहीं होगा? ये भी गलत है। क्या यानी ये गलत है कि लिखा होगा तो हिसाब होगा? नहीं, अल्लाह ताला असमद भी है। असमद का मतलब कि वो किसी का मोहताज ही नहीं। नाउज़ बिल्लाह, अगर फरिश्ता हिसाब ना लिखे तो क्या अल्लाह ताला को नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ? अल्लाह ताला को याद नहीं है? अल्लाह ताला की अपनी एक ऑब्जर्वेशन,
दो मखलूक हैं, इंसान और फरिश्ता। इंसान कर रहा है, फरिश्ता लिख रहा है। तो ये दो मखलूक आपस में एक दूसरे की गवाह हैं, यानी हम पे एक गवाह रखा हुआ है, एक इधर एक इधर, वो अपनी गवाही को रिकॉर्ड कर रहा है। अल्लाह इसका मोहताज नहीं है। तो ये सारी बात का खुलासा ये कि इबादत जिस्म की मखसूस हरकत का नाम इबादत नहीं है। इन हरकत से हमारे अंदर एक ताल्लुक़ का एहसास पैदा होता है, वो एहसास इबादत है। इसको मैं लिख देता हूँ। जिस्मानी या माली हरकत, आपने माल में से या जिस्म में से कोई हरकत की, कुछ लिया, कुछ दिया, कुछ किया, और वो आपने महज अल्लाह के लिए किया, तो ये आपकी बात है। इससे आपके अंदर एहसास पैदा हुआ कि अल्लाह मेरा मालिक है और मैं उसका बंदा हूं। ये इस एहसास को कहते हैं इबादत। फलियाबुदू, इस एहसास का नाम इबादत है, वरना इबादत उठना बैठना नहीं है, भूखा रहना इबादत नहीं है। एक इंटरनेशनल सफ़र करके वहाँ बाल कटवा के गोल चक्कर काट के एक प्रोग्राम पे अमल करके वापस आ जाना, ये इबादत नहीं है। इस इबादत के अंदर एक चीज़ है, जैसे ये जिस्म जो है ये मैं नहीं हूँ। अगर मेरा नाम मोहम्मद है तो मोहम्मद ये जिस्म नहीं है। अगर मेरा नाम अहमद है तो अहमद ये जिस्म नहीं है। अगर मेरा नाम खालिद है तो खालिद ये जिस्म नहीं है। इस जिस्म के अंदर खालिद। तो इसी तरह नमाज का जो उठना बैठना है वो नमाज नहीं है, उसके अंदर जो ताल्लुक़ का एहसास है वो नमाज है। तो जिस्म भी ज़रूरी है, और लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर मेरी जान का होना। तो इसी तरह नमाज में रुकू, सजूद, क़याम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। लेकिन अगर इसमें आपका अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा नहीं होता तो फिर ये इबादत नहीं है, ये आपने फ़र्ज़ नहीं अदा किया, आपने कर्ज़ अदा कर लिया। तो ऐसी नमाज़ों के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज़ों से बेपरवाह हैं, गाफिल। तो ये आपने अल्लाह ताला जो इस फलियाबुदू रब्बा हाज़िल बैत, तुम राब्ता कायम करो, तुम पहचानो, ये लफ्ज़ है पहचानो, राब्ता कायम करो। किससे? उस रब से जो कि इस घर का भी रब है, तुम्हारा भी रब है। उससे तुम राब्ता कायम करो, तुम उसको पहचानो। तो ये अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं। इबादत का लफ्ज़ बार बार आया था, सूरह काफिरून में भी आया था और इधर भी आया है। तो मैंने कोशिश की है कि अब जो मुझे समझ आई है वो मैं आपको बताऊं, आप भी इस पे गौर करें। इबादत ये नहीं है कि आपने जिस्मानी हरकत कर ली इबादत हो गई, या आपने माल का कुछ हिस्सा दे दिया इबादत हो गई। वह माल तो वैसे भी आप देते रहते हैं। तो होता ये है कि उससे जो अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक़ पैदा हो रहा है, ये है इबादत। ये जो फरिश्ते गिनती पूरी कर रहे हैं, ये अपना रिकॉर्ड पूरा कर रहे हैं। अल्लाह ताला, ये इबादत नहीं हो रही कि मुझे 10 नेकियां मिल गई, 20 मिल गई, 50 मिल गई। ये तो गिनती, काउंटिंग है। अल्लाह ताला इस चीज़ का मोहताज नहीं है कि मेरा हिसाब रजिस्टर चेक करे तो फिर मुझे कहे यहाँ ही तुम्हें माफ़ किया, तुम्हें पकड़ लिया। अल्लाह ताला तो वो रब है कि वो हुक्म करे तो ये हाथ बोले, ये नाक बोले, ये मुंह बोले, ये आँखें बोले। तो अल्लाह ताला तो किसी का मोहताज ही नहीं है कि फ़रिश्ते आके लिखेंगे, फिर मैं देखूँगा, फिर मैं पढ़ूँगा, फिर मैं। तो ये इबादत नहीं है। ये 100 नेकियाँ, 50 नेकियाँ, 500 नेकियाँ, 1000 नेकियाँ, ये इबादत नहीं है। ये एक रग़बत तो हो सकती है लेकिन इबादत नहीं है। इबादत ताल्लुक़ है, पहचानना, राब्ता अल्लाह के साथ। ठीक है, तो आप इस पर गौर करें और हम इंशाल्लाह आखिरी आयत इस सूरत की हम अगली वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया।